अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अगर आप HTML सीख रहा है और आप चाहते हैं कि आपकी वेब पेज का टेक्स्ट सिर्फ सिंपल टेक्स्ट न लगे बल्कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हाईलाइट और इम्पोर्टेंट नज़र आए, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम HTML के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट सीखने जाएंगे। आई थिंक 10 टेक्स्ट के आसपास है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस फोल्डर से जो है हम VS कोड ओपन करेंगे। इस तरीके से बहुत सिंपल मेथड है यार, वेरी इजी मेथड। ये हम इस तरीके से ओपन करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने HTML का स्ट्रक्चर और साथ में हमने जो है इसका एक्सटेंशन और VS कोड को इंस्टॉल करने का मेथड सीख लिया था। आज हम सबसे पहले बस सिंपल यहाँ पर शिफ्ट के बटन के साथ 1 प्रेस करेंगे और यहाँ पर इमेज एब्रिविएशन पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। अब यहाँ पर ये जो टाइटल है, इनको एक टाइटल देते हैं। लेट सपोज हम यहाँ पर कोई भी टाइटल आप दे सकते हो। लेट सपोज ये मैंने लिखा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, क्योंकि ये टैग्स हम आज करेंगे। ये आई थिंक 10 के आसपास टैग्स है टोटल। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स का टाइटल हमने दिया। सबसे पहले हमें यहाँ पर आना है एक्सटेंशन में और यहाँ पर सर्च में लिखना है लाइव प्रीव्यू। जब हम यहाँ पर लाइव प्रीव्यू सर्च करते हैं तो इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा, बस सिंपल इस पर हम क्लिक करेंगे और इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। तो थोड़ी देर बाद हमारे पास ये जो लाइव प्रीव्यू का जो टैग है, टूल है, ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये तो हमने टाइटल दिया। अब यहाँ पे हमें आना है बॉडी टैग में। ये जो बॉडी टैग है, इनके अंदर हम ये जो तमाम टैग्स है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की, ये हम अप्लाई करेंगे। ये शो प्रीव्यू हमारे पास ऑप्शन आएगा, बस सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से हमारे पास ब्राउजर में अपना वेब पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल में क्या लिखा है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। तो ये हमने टाइटल दिया। अब हम आते हैं बॉडी टैग्स की तरफ। इनके अंदर हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, और बस सिंपल यहाँ पर एंटर दबाएंगे। नीचे आएंगे हम इस तरीके से और यहाँ पर सबसे पहले हमें हेडिंग कैसे देना है। ये तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बगैर है टैग है, तो ये सबसे पहले हम ये करेंगे। हेडिंग और पैराग्राफ भी हम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक नोट तैयार किया है आप लोगों के लिए, कि नोट तैयार किया है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। तो ये जो नोट है ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है, ऑल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है। इसमें आप देख सकते हैं टैग के नीचे फर्स्ट बी टैग है, इसके बाद स्ट्रांग है, इसके बाद आई है, इसके बाद एमिट है, मार्क है। इस तमाम टैग हमारे पास जो आई थिंक 10 के आसपास है। तो आज की क्लास में हम ये टैग सीखेंगे कि इसका काम क्या है और ये किस लिए यूज होता है। तो हमें आना है यहाँ पर VS कोड में और यहाँ पर सबसे पहले हमें पैराग्राफ टैग, या सबसे पहले हमें जो है हेडिंग का, आप यहाँ पर ये मैं पैराग्राफ का टैग यूज करता हूँ आपके सामने। तो टैग को ओपन कर देता हूँ। पी का टैग जो है ये हम ओपन करेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट इन HTML। आप जो भी आप यहाँ पर लिखते हैं लिख सकते हैं, आप सिंपल मेथड है। तो ये मैंने लिखा। अब यहाँ पर हम ये तो हमने पैराग्राफ का टैग यूज किया। इनके ऊपर हम क्या करेंगे, हेडिंग का। तो हेडिंग का टैग यूज करने के लिए जो पैराग्राफ का टैग है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद में हेडिंग के बाद में पैराग्राफ का टैग जो है यूज कर देता हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग का 6 टाइप है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है H1 है। H1 के अंदर मैं लिख देता हूँ, ये मैंने H1 टाइप किया और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, आप जो भी टेक्स्ट आप चाहे यहाँ पर जो है टाइप कर सकते हैं। मैंने लिखा वेलकम टू माय वेबसाइट। तो आप देख सकते हैं हेडिंग में आ गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास इसका है, तो मैं कंट्रोल वी से कंट्रोल सी कर देता हूँ, एंटर दबाता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल वी कर देता हूँ। इस तरीके से हमें 6 टाइम जो है ये कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर देना है, कि क्योंकि इसकी टाइप जो है ये हमारे पास 6 है। तो अब मैं इसका जो H है, H1 है दूसरा वाला, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ H2 से H2। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। ये VS कोड का कमाल है, बस सिंपल यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं H1
H2 H3 H4 H5 और H6 तक ये हमारे पास आ गया। अब आप यहाँ पर जो आउटपुट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं शो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो पहला वाला जो हेडिंग है वो बड़ा है सबसे, दूसरा वाला इसके बाद, तीसरा वाला इसके बाद। तो आप देख सकते हैं हेडिंग का कमाल। और H1 से लेकर H6 का जो हमारे पास टाइप्स है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ H3 का जो हेडिंग है मैं इसको छोड़ देता हूँ और बाकी को रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा नॉर्मल है, न बड़ा है ज़्यादा न ज़्यादा छोटा है, तो मैंने इसको छोड़ दिया। और यहाँ पर नेक्स्ट टेग जो है हमारे पास पैराग्राफ का है, इसको मैं यूज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर पैराग्राफ में कुछ टेक्स्ट में लिख देता हूँ, जो भी टेक्स्ट आप चाहे यहाँ पर आप जो है टाइप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट टाइप किया, दिस इज ए सिंपल पैराग्राफ इन माई वेबसाइट। अब यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग में पहला टैग हमारे पास बी है, जिसका मतलब है बोल्ड। तो टेक्स्ट को बोल्ड हम कैसे करेंगे, तो बोल्ड का जो टैग है मैं इसको ओपन कर देता हूँ और इसके बाद इसका क्लोजिंग टैग जो है ये खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगा। इसके दरमियान में मैं कुछ टाइप कर देता हूँ। सपोज मैंने ये टाइप किया, दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास हमने जो कुछ वर्ड टाइप किए तो ये क्या हो गए, ये थोड़ा बोल्ड हो गए। क्या हो गए, बोल्ड हो गए। इस तरीके से नेक्स्ट टैग हमारे पास इटालिक है, तो यहाँ पर मैं इटालिक टैग जो है यूज कर देता हूँ। तो इटालिक का जो सिंबल है आई है यहाँ पर यूज होता है, तो मैं आई को लिख देता हूँ और इसके दरमियान ओपन। जब अब हम आई का इटालिक का टैग ओपन करेंगे तो इसका क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम जो है इसके दरमियान में लिखते हैं, दिस इज इटालिक टेक्स्ट, सॉरी दिस इज इटालिक टेक्स्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज बोल्ड टेक्स्ट के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या गया, इटालिक आ गया। तो यहाँ पर हम एक और टैग यूज करेंगे बी आर टैग का। तो जब हम इसका ये टैग यूज करेंगे तो ये जो हमारे पास आउटपुट में दिस इज इटालिक बोल्ड टेक्स्ट है, ये क्या, ये नीचे आ गया। अब यहाँ पर दोबारा हम बी आर टैग यूज करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट टैग जो हमारे पास है, यहाँ पर हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नोट्स का नोट जो है यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर नेक्स्ट टैग हमारे पास स्ट्रांग है। तो इसमें फर्क नहीं है, ये जो बोल्ड है और स्ट्रांग है ये एक जैसा है, लेकिन एसईओ के लिहाज से हमारे पास इम्पोर्टेंट स्ट्रांग टैग है। इस तरीके से इटालिक और एम्फसाइज का जो टैग है ये भी एक जैसा है, लेकिन एम्फसाइज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एसईओ के लिहाज से। और अब हम मार्क्स का जो टैग है यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम मार्क का टैग ओपन करेंगे, क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएगा और इसके अंदर जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिक मार्क्स हो जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमने मार्क का टैग यूज किया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टैग हमारे पास जो है बी आर हम यूज करेंगे और इसके बाद हम जो है नेक्स्ट टैग हमारे पास क्या है, अंडरलाइन वाला टैग। हम एक टेक्स्ट को कैसे अंडरलाइन करेंगे, आप देख सकते हैं, व्यू लिखेंगे, व्यू का टैग ओपन करेंगे, क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिक आएगा और इसके दरमियान में आप जो भी टेक्स्ट आप लिखते हो वो खुद ब खुद हमारे पास अंडरलाइन होंगे। सो हमें दोबारा जो है इस नोट्स पे आना है और यहाँ पर नेक्स्ट टैग हमारे पास स्मॉल है, डेल है। ये जो टैग है ये आप खुद ब खुद भी यूज कर सकते हैं, सिंपल है। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर भी आप जो है मुझसे राबिता कर सकते हैं। ये बहुत इजी है, ये हमें जो है करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर ये जो मेन टैग है हमारे पास सब और सुपर टैग, सब टैग और सुपर टैग। फर्स्टली हम सब टैग करेंगे, तो यहाँ पर हम जब सब टैग ओपन करेंगे तो इसका क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली आएगा और यहाँ पर इसके अंदर हम टू लिखेंगे। हम यहाँ पर टू का फार्मूला हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो सब टैग की मदद से लिखेंगे और एच पहले लिखेंगे और टू जो है ये बाद में लिखेंगे। सब नहीं, सॉरी सुपर नहीं, सब है, सब टैग हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो एस यू बी सब हम लिखेंगे, सब का टैग ओपन करेंगे और क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली आएगा। तो इसके दरमियान में हम क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, क्योंकि हमें टू जो है वो नीचे लाना है। तो टू हम इसके दरमियान में लिखेंगे और पहले हम एच लिखेंगे और आखिर में हम ओ लिखेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास S2 आ गया। अब यहाँ पर आप कहे कि यार मुझे जो है 2 पावर 2 हमें कैसे लिखना है HTML में, तो अगर हम 2 पावर 2 लिखेंगे और ये वाला सब वाला टैग यूज़ करेंगे तो ये 2 पावर का जो 2 है वो नीचे आएगा। तो यहाँ पर इसके लिए सुपर टैग यूज़ होता है। तो सुपर टैग बस सिंपल यहाँ पर हमें सुपर टैग को ओपन कर देना है, सिंपल SUP, और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, सॉरी इसको क्लोज कर देना है। और इसके अंदर हमें क्या लिखना है, अंदर क्योंकि हमें 2 पावर 2 लिखना है तो 2 पहले लिखना है, और ये जो सुपर टैग है इनके दरमियान में हमें दोबारा 2 लिखना है क्योंकि हमें 2 पावर 2 लिखना है। तो आप देख सकते हैं आउटपुट में हमें क्या हमारे पास क्या गया, 2 पावर 2 हमारे पास आ गया। सो गाइज आज की क्लास में हमने HTML की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स को डिटेल में समझा। हमने सीखा कि HTML में टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हाईलाइट, स्मॉल, डिलीट वगैरह कैसे कर बनाएंगे। अगर आप वेब डेवलपमेंट बिल्कुल जीरो लेवल से स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो हमारे नेक्स्ट क्लास को मिस मत करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपने अगली लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।